पैर उतारना हो और चैतन्य अमृत का पान करना हो तो ऐसी ठंडी ठंडी जयकारा कैसी चलेगी भाई साहब। एक बारी बता दो कि हम जागृत अवस्था में बैठे हैं और हम अनादि का मिथ्यात्व क्षय करके ही इस शिविर से जाएंगे। ऐसा आप सबका उत्साह दिखना चाहिए। दोनों हाथ ऊंचे करके गगनचुंबी जयकारा होना चाहिए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान के मां मंगलकारी गर्भ कल्याणक महा महोत्सव नो। बोलिए श्री विशापार स्त्रोत मंडल विधान नो। इसी तरह का उत्साह पूरे विधान में आप बनाए रखें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। चलिए हम सभी आगे अब चल रहे हैं विधान की ओर। विधान में सबसे पहले आपसे निवेदन, आप पीठिका निकाल लें। सबसे पहले विधान की पीठिका पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 विधान की पीठिका। देश मालवा नगर उज्जैनी कवि धनंजय थे प्रख्यात। स्तुति है 40 काव्यमय विषपार नाम विख्यात। सदी 8वीं काल धर्ममय मग मुक्ति में मग्न निरंतर। भक्ति में आदि प्रभु की धरी दृष्टि निज आत्म अंतर। चित पागा था आदिनाथ में करते थे जिनवर गुणगान। सर्प दंश से पीड़ित सुतता किंतु न विचलित उनका ध्यान। उपजाति के संत मनोहर प्रभुवर का करते गुणगान। काव्य चतुर्दश पूर्ण हुआ तब सहज हुआ क्रमबद्ध परिणाम। सहज विलय विष का प्रभाव सुत स्वस्थ हो गया था उस क्षण। सहज परिणमित वस्तु व्यवस्था है स्वाधीन जगत कण कण। तब आरोप किया भक्ति पर किंतु हुआ स्वकाल में जान। जबूर में उल्लसित हो भक्ति होता सहज प्रभु गुणगान। आओ आओ आदिनाथ के चरणों में अर्पित निजवान। अर्चना ऋषभ देव की सहज दिखे निज रूप सवार। शब्द अल्प असमर्थ गए जिनवर रूप विशाल। भक्ति बहुमान में अर्पित है गुणमान। परिपुष्पांजलि क्षिपेत। कल हम सभी ने आदिनाथ भगवान का गुणानुवाद किया था। आज इसकी समुच्चय पूजन पेज नंबर 16 निकाल लीजिए। आप सभी पेज नंबर 16 निकालें। समुच्चय पूजन स्थापना के लिए हमारे जो निमंत्रणकर्ता परिवार सेवंती भाई परिवार से निवेदन करूंगा, गांधी परिवार के हमारे समस्त भाई आगे पधार कर स्थापना करेंगे। चलिए साहब। विष अपहार काव्य भक्ति का लक्ष्य धरे कवि निज शक्ति का। गुण वर्णन श्री आदिनाथ का दृष्टि में निज भाव साथ का। ओ आदि प्रभु उपदेश महाना निज गायक बस एक ठिकाना। आओ प्रभु मंगल पधारे भाव भक्ति हम सुगम उचारे। ऋषभ देव जिनवर प्रभु काव्य विष अपहार। आज रची भक्ति प्रभु ते स्तोत्र आधार। ओम ह्रीं श्री विशापर स्तोत्र संबंधित श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोषण्यावरणम। जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ इति स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्निधो भव भव षड सन्निधिगणम परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। बोलिए आदिनाथ भगवान नो। जय हो। कल बहुत सारे मैसेज ऐसे प्राप्त हुए कि बहुत ही सुंदर विधान है ये। इस विधान की कॉपियां हमें भी चाहिए। तो जिनको भी विधान की कॉपी चाहिए, स्वाध्याय के लिए चाहिए, अपने मंडल के लिए, विधान के लिए चाहिए, तो आप ले जा सकते हो, परंतु वापस यहाँ पर आपको जमा करना अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि ये परंपरा यहाँ से निरंतर बनी रहे।
घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान चेतन धाम का ये हमारा जो अभियान है, ये अभियान निरंतर चलता रहेगा और मोक्ष मार्ग में सभी जीव उल्लसित होते रहे, एकमात्र हमारा यही प्रयोजन है। आइए इस अष्टक के माध्यम से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से निवेदन, आगे की 2 पंक्तियां हमारे लिए हैं और उसके बाद 2 पंक्तियां आप सबके लिए हमने सुरक्षित रखी हैं, तो आप सभी सुरक्षित पंक्ति का भरपूर लाभ लें, ऐसी मंगल भावना। शुद्धात्म प्रीति जल ले आए प्रभु चरणों में करने अर्पण। जल सम होवे परिणति निर्मल हे आस मेरे एक साथ। ये काव्य रचित बहुमान बरा जयादि प्रभु का गुण वर्णन। हे भक्ति भाव आपूर्ण हृदय जय ऋषभ देव करते वंदन। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तोत्समन विषयादिनाजिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निरुपामजित स्वाहा। शुद्धात्म भावना कामल यज जो राग आग में टन आरा। ओ शांत अनल संसार भ्रमण विकसे प्रज्ञा का उजियारा। ये काव्य रचित बहुमान बरा जय आदि प्रभु का गुण वर्णन। जय भक्ति भाव पूर्ण हृदय जय ऋषभ देव करते वर्णन। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तोत्समन विषयादिनाजिनेन्द्राय भवता विनाशाय चंद्रम निरुपामदित स्वाहा। ओ शुद्धात्म भावना अक्षत ले बुद्धि क्षत पर जय विनशाई। अक्षय अखंड निज आत्म का आलम्बन ही है सुखदाई। ये काव्य रचित बहुमान पर जय आदि प्रभु का गुण वर्णन। है भक्ति भाव पूर्ण हृदय जय ऋषभ देव करते वंदन। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तोत्समन विषयादिनाजिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त यक्षदान निरुपामतीत स्वाहा। शुद्धात्म साम्य सुरभित है कुसुम दुर्गंध रागमय दूर करे। परिणति में शेष मलिनता को निज रूप रमणता शीघ्र हरे। ओ ये काव्य रचित बहुमान बरा जयादि प्रभु का गुण वर्णन। हे भक्ति भावना पूर्ण हृदय जय ऋषभ देव करते वंदन। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तोत्समन विषयादिनाजिनेन्द्राय कामवाणी दंशनाय पुष्पम निरुपामतित स्वाहा। शुद्धात्म भावना सुरस चरु सुखमय तृप्ति के गीताता। भेद जगत के क्षणमय है न देह सुधा भी हर पाता। काव्य रचित बहुमान बरा जय आदि प्रभु का गुण वर्णन। हे भक्ति भाव पूर्ण हृदय जय ऋषभ देव करते वंदन। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तोत्समन्वित श्री आदिनाजिनेन्द्राय शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामदित स्वाहा। शुद्धात्म दीप प्रज्वलित उर में उजियारा स्वपर भावों का। तमनाश भाव शुद्ध धारा में चैन चैन शंका दुर्भावों का। काव्य
रचित बहुमान भरा दयादि प्रभु का गुण वरण है भक्ति भाव पूर्ण हृदय जय ऋषभ देव करते वंदन। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तोत् समन्विष्यादिनाजिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशाय दीपम निरुपामिति। शुद्धात्म ध्यान की धूप उग्र सब भाव मलिन विनशाएगी। यह ध्यान अनल तो सर्वलोप परिपूर्ण शुद्ध प्रगटाएगी। ये काव्य रचित बहुमान भरा जयादि प्रभु का गुण वरण है भक्ति भाव पूर्ण हृदय जय ऋषभ देव करते वंदन। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तोत् समन्विष्यादिनाजिनेन्द्राय मलिन भाव विनाशनाय धूपम निरुपामते स्वाहा। शुद्धात्म भाव के फल अनुपम निर्व्याकुल सुख प्रगटाएंगे। सुख सागर बेहद अंतर में अविचल पद में बस जाएंगे। ये काव्य रचित बहुमान भरा जयादि प्रभु का गुण वरण है भक्ति भाव पूर्ण हृदय जय ऋषभ देव करते वंदन। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तोत् समन्विष्यादिनाजिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपामिति स्वाहा। अंतिम अर्घ्य सभी एक साथ मिलकर बोलेंगे। शुद्धात्म भाव के अर्घ्य सजा परिणति पात्र में ले आए। परिपूर्ण अमोलक पद अंतर अब व्याप्त भाव में प्रगटाए। ये काव्य रचित बहुमान भरा जयादि प्रभु का गुण वरण हे भक्ति भाव पूर्ण हृदय जय ऋषभ देव करते वंदन। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तोत् समन्विष्यादिनाजिनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्ताय अर्घ्यं निरुपामते स्वाहा। उद्दम भाव सजाए के और अतिशय बहुमान काव्यों की अर्घ्यावली करते प्रभु गुणगान। परिपुष्पांजलिम शिपेत। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी की बलिहारी है भाई साहब। आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी ने कल एक बहुत सुंदर बात कही थी। वो बात ये थी कि गुरुदेव के आने से पहले हम केवल 4-4, 5-5 घंटे केवल पूजन करते थे। उनके आने के बाद हमने वो समय एक पूजन करके स्वाध्याय में समर्पित किया। पर गजब की बात यहाँ पर ये भी समझने योग्य है कि हम एक पूजन करते हैं, उसमें भी बादाम लाया, केला लाया, अनार लाया, ये नहीं चलता है। शुद्ध भाव के सब मतलब पूजनों के अंदर भी हम सबको तत्व यदि मिला है तो उसके अंदर भी पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी जी का वास्तव में पूरा श्रेय है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम जहां पर भी हैं, आज हम जिन शासन की प्रभावना में हैं, हम आत्म कल्याण की ओर हैं, तो वास्तव में गुरुदेव के कारण से ही हैं। गुरुदेव ना होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। दूसरी बात, कल गुरुदेव के प्रवचन के अंदर एक बहुत सुंदर बात आई थी। बार बार एक बात आ रही थी, बाल वैद्य। कौन है बाल वैद्य? हैं? आप गूगल पे सर्च, आप यूट्यूब पे सर्च करना विशापार स्तोत्र पे प्रवचन। मैं आपको कह रहा हूं कि एक एक प्रवचन में, एक एक काव्य के अंदर लोग अपने शरीर की पुष्टि का सूत्र ढूंढते हैं। शरीर की पुष्टि कैसे हो, बाल हो, है ना, हमारे छोटे बच्चे उनके रोग कैसे क्षय हो, उसके लिए वो अग्रसर हैं। परंतु हमने कल देखा कि जो मोक्ष मार्ग में अभी तक लगा नहीं है, जो स्वच्छंदी है, जो अज्ञानी है, वे सब बाल हैं। और ऐसे जो बाल हैं, उन बाल को मोक्ष मार्ग में अग्रसर करने के लिए हे परमात्मा आप कैसे हो,
वैद्य के समान हो, इसलिए उनको क्या कहा है, बाल वैद्य कहा है। और जगत में इसका अर्थ कैसे लिया जाता है कि सब धनंजय कवि जो थे उनके बेटे को सर्प ने डस लिया, वो वहां पर लगे हुए थे और यहाँ पे विष उतर गया, तो उसमें आदिनाथ भगवान का बहुत बड़ा उपकार है। वास्तव में आदिनाथ भगवान का उपकार तो है, परंतु विष को उतारने में नहीं है। अनादि काल से मिथ्यात्व रूपी जो विष हमने पी रखा है, उस विष को उतारने में वास्तव में हे अरिहंत परमात्मा आप साक्षात निमित्त हो। और ऐसे निमित्त को जानकर हमें ख्याल में आया कि निमित्त भी कुछ करता नहीं है। ये भी यदि हम सबको सूत्र बताया, मार्ग बताया, तो गुरुदेव ने बताया। पुनः पुनः आप सबसे ऐसा मंगल निवेदन कि आप एक एक काव्य को पढ़ते हुए इसमें शुद्धात्मा कोई प्रमुख करेंगे, मोक्ष मार्ग अग्रसर होगा और हम शरीर के उन रोगों को, कष्टों को दूर करने का उपाय ढूंढेंगे, तो वो भी होने वाला नहीं है। आज हम 11 नंबर के काव्य से हम प्रारंभ करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जिनके जिनके कल नाम बाकी थे कृपया वे आगे आ जाएंगे। फिर भी एक बार मैं नाम बोल देता हूं सबके। कल हमारे जो 10 वर्षीय विशिष्ट शुभेच्छक परिवार थे, उनमें से जिन जिन के नाम हो गए थे, मैं वहां से आगे चालू करता हूं। ये शर्मिष्ठा बेन नरेश भाई शाह हो गया था कल। चेतना बेन जसवंत लाल बाबूलाल गांधी परिवार हो गया हो तो उनके आगे वाले ध्यान दें। माणिक चंद देवचंद मेहता परिवार हो तो आगे आ जाएं। शांता बेन वसंत लाल शाह परिवार आगे आ जाएं। आशा बेन महेंद्र भाई शाह परिवार, वर्षा बेन हसमुख लाल गांधी परिवार, चंदूलाल सोमचंद घड़िया परिवार, ये जिनके जिनके नाम लिए मैंने, कृपया वे परिवार यहाँ पर क्रम से आगे पधारेंगे। अपने हाथ में पुस्तक लेकर आएंगे तो विधान का बहुत ही उत्कृष्ट आनंद हम सबको आ पाएगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं काव्य नंबर 11। हमारे कृपाल भैया वहां पहुंचे, चलिए साहब। सनिजरा स्यादि परोघवान वा तदोष कीर्यत्युन्नते गुणित्वं स्वतोऽम्बुराशिर् महिमान देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य। हेलो 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 हेलो। अथवा हे देव, वह ब्रह्मादि देव का समूह पाप रहित हो और दूसरा देव पाप सहित हो, इस तरह उसके दोषों का वर्णन करने मात्र से ही आपका गुणीपना नहीं है। समुद्र की महिमा स्वभाव से ही होती है। जलाशय छोटा है, इस तरह तालाब आदि की निंदा करने से नहीं होती है। हाँ, ध्यान दीजिए, एक बार में एक ही परिवार यहाँ पर कलश विराजमान करेंगे। जिनके 5 नाम लिए कृपया वे क्रम से आएंगे। चलिए। कहना यह लगो सरोवर, छोटी गे बावड़ी होती, सिंधु तो स्वयं विशाला, यो महिमा सिंधु न होती। तुम स्वयं पूर्ण हो प्रभुवर, पर्याय प्रतीक है पूरी, कह दोष जो इतर जनों के, नहीं महिमा ओ प्रभु तेरी। ओ निरपेक्ष आप हो प्रभुवर, निरपेक्ष प्रभु महिमा है, सापेक्ष कथन से जिनवर, नहीं शक्य महागरिमा है। मेरी संपूर्ण स्वभावी, परिपूर्ण स्वरूप है मेरा, नहीं शक्य अन्य वर्णन से, महिमामय रूप है मेरा। निर्चेतन कालंबन, सुख अंश जो निर्मल जागे, आनंदमयी निज आत्म, सुरपति सुख तुच्छ ही लागे। ओम
ब्रीम श्री विशापारिस्तोत समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरपामेति स्वाहा। काव्य नंबर 12। कर्म स्थितं जन्तुरनेक भूमिं नयत्यमुं सा च परस्य त्वं नेत्रभावं मितयोर्भवाब्दो जिनेन्द्रिणो नाविकयोरिवाक्य। हे जिनेन्द्र देव, जीव कर्मों की स्थिति को अनेक जगह ले जाता है और वह कर्मों की स्थिति उस जीव को अनेक जगह ले जाती है, लेकिन आपने संसार रूप समुद्र में नाव और खेवटिया की तरह उन दोनों में निश्चय से एक दूसरे का नेतृत्व कहा है। ये कर्म जगत जीवों को गति गति में ले जाते, हरु जीव नवल कर्मों को बांधे हरु संग घुमाते। रीति यह निमित्त निमित्त से संसार भ्रमण है चलता, कारण संसार प्रमुख यह परजय मिथ्यात है पलता। जैसे जल मार्ग मागी नाविक अरु नाव परस्पर, एक दूजे को ले जाते वे तत्व यही है परस्पर। जिन पर तुम ज्ञाता जग के परिपूर्ण भाव निर्मल है, तुम दशा है पूर्ण अरागी वंदन प्रभु चरण कमल है। ध्रुव कायम तत्व त्रिकाली रज राग शून्य गए ज्ञायक, नहीं बंद मुक्ति का करता बस ज्ञान भाव का नायक। ओम ब्रीम श्री विशापारिस्तोत समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरपामेति स्वाहा। सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति, केलाय बाला सिकता समूहं निपीडयन्ते सुमत्वदीया। हे प्रभु, जिस प्रकार बालक तेल के लिए बालू के समूह को पेलते हैं, उस प्रकार आपके प्रतिकूल चलने वाले पुरुष सुख के लिए दुखों को, गुण के लिए दोषों को और धर्म के लिए पापों को समाचरित करते हैं। मालूम में तेल की आशा कर व्यर्थ परिश्रम करते, जिन आज्ञा से बावर जो, जिन आज्ञा से बाहर जो सुख कणिका बीन लगाते, सुख कणिका बीन लगाते। ओ नहीं भान प्रभु शुद्धात्मा, शुभ राग में धर्म को खोजे, या पाप वृत्ति में मजित पाने वे सुख की मौजे। सुख के सुखाए आदि से संपत्ति स्वर्ग पिपासा, दोषों में करे प्रवृत्ति गुण प्राप्ति की अभिलाषा। किंतु निज बार बिनाई वे भजन मोह को कर दे, भव भव में भ्रमण करे वे, एकांत सदा दुख सहते। दिल से ही तेल निकलता वह खत्य सार्थक जानो, हो निजानंद आराधन सुख प्राप्ति निश्चय मानो। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तोत समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा।
विशापहारं मणिमोषधानि मन्त्रं समुद्देश्य रसायनं च राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवेव तानि। हे प्रभु, आश्चर्य है कि लोग विष को दूर करने वाले मणि को, औषधियों को, मंत्र को और रसायन को उद्देश्य करके यहाँ वहाँ घूमते हैं, किंतु आप ही मणि हैं, औषधि है, मंत्र है और रसायन है, ऐसा स्मरण नहीं करते, क्योंकि वे मणि आदि आपके ही पर्यायवाची शब्द है। मणि विषहारी प्रभु तुम हो, औषध भी परम तुम ही हो, अरे मंत्र रसायन प्रभुवर, गुण यंत्र तंत्र भी तुम हो, विस्तृत कर प्रभु तुम होगी, प्रमता मोगी जग सारा, वह कृष्ण व्रताई भोगे, नहीं पाए कोई सहारा। मणि औषध मंत्र रसायन या तंत्र यंत्र जो कहते, ये नाम सभी है तुम्हारे, हम शरण आपकी कहते। कुछ योग पुण्य का आया, अपहार गरल सुत पाए, क्रम मध्य परिणमन सबई, तब प्राण पुनः पाए। औषधि रस निज चेतन में, श्रद्धान बान जो पाए, मणि मंत्र तंत्र है सबई, निज आत्म रमणता लाए। ओम ह्रीं श्री विशापारिस्तो समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चितेन किंचित कृतवानसि त्वं, एव कृतश्चेतसि येन सर्वम्, हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं, सुखेन जीवस्यपि चेतभाया। हे देव, आप अपने हृदय में कुछ भी धारण नहीं करते हैं, किंतु जिसके द्वारा आप हृदय में धारण किए हैं, उसके द्वारा समस्त संसार हाथ में कर लिया गया है, अर्थात उसने सब कुछ पा लिया है। आश्चर्य की बात है, और आप मन से रहित होते हुए भी सुख से जीवित है, यह आश्चर्य है। वाह। अहो प्रभुवर नहीं तेरे हृदय, ओ अहो प्रभुवर नहीं तेरे हृदय में, कोई के बसता बसाए, जो तुम्हें और मैं दई निज रूप की प्रभुता। रागी रूप तुम लग कर, भवि निज पर करे दृष्टि, दिखे तब पूर्ण ज्ञायते, लय आनंद की वृष्टि। रगित मन से अरे जिन पर, किंतु सुख पूर्ण के भोगी, जगत के जीव मन वाले, सदा वे कामना रोगी। अरे जो मन का आलम्बन, उठे सब कल्प दुख के ही, प्रभु तद्लीन आत्म में, सदा धार सुख की। ओम ह्रीं श्री विशापारि स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय
अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। चलिए भक्ति लेते हैं और भक्ति के बाद हम पुनः आगे 16 नंबर की काव्य से पुनः आगे हमारी ये यात्रा प्रारंभ होगी। भक्ति के लिए हमारी सबसे पहले माता बहन आगे आ जाएं, उसके बाद हमारे भाइयों से निवेदन भी भक्ति के लिए आएंगे आगे। चलिए साहब। गाजती बाजती रे मंगल घड़ी आवी आंगड़ी है। बाजती बाजती रे मंगल घड़ी आवी आंगड़ी है। बाजती बाजती रे मंगल घड़ी आवी आंगड़ी है। बाजती बाजती रे मंगल घड़ी आवी आंगड़ी है। आनंद छाए मंगल घड़ी आवी आंगड़ी है। आनंद छाए मंगल घड़ी आवी आंगड़ी है। बाजती बाजती रे मंगल घड़ी आवी आंगड़ी है। बाजती बाजती रे मंगल घड़ी आवी आंगड़ी है। सत्ता के रंग से रंग लो जो नरिया ज्ञान गुणों से जगी। सत्ता के रंग से रंग लो चुनरिया ज्ञान गुणों से जड़ी। मंगल महोत्सव शिक्षण शिविर का होगी प्रभावना बड़ी। मंगल महोत्सव शिक्षण शिविर का होगी प्रभावना बड़ी। बोले के श्रद्धा पार आप जोरे। लेकिन श्रद्धा पार आप जोरे। बोले के भक्ति पार आप जोरे। लेकिन भक्ति पार आप जोरे। चेतन धाम आप जोरे। चेतन धाम आप जोरे। चेतन धाम माम जोरे। चेतन धाम माम जोरे। गुणगान करो रे गुणगान करो रे गुणगान करो रे गुणगान करो रे। हमें समय सार बढ़िया गुणगान करो रे। हमें समय सार बढ़िया गुणगान करो रे। हमें वीर प्रभु बढ़िया गुणगान करो रे। हमें वीर प्रभु बढ़िया गुणगान करो रे। बोलिए आदिनाथ भगवान नो। चलिए हमारे भाइयों से निवेदन, सभी भाई भी आगे भक्ति के लिए पधार जाएं। हमारे सेवंती भाई अपने पूरे साधर्मियों को लेकर साथ में पधारे और इस शिविर में पधारे हुए सभी साधर्मी भाइयों से निवेदन कृपया से भी आगे पधार कर भक्ति भाव से जुड़ेंगे। ओ अवसर बड़ा सुहाना आया, चैतन्य धाम में आनंद आया। हम भी बनेंगे भगवान आवो रे चैतन्य धाम माँ। हम भी बनेंगे भगवान आओ रे चैतन्य धाम माँ। उड़े रे गुलाल आवो रे चैतन्य धाम माँ। जिमी जिमी उड़े रे गुलाल आओ रे चैतन्य धाम माँ।
नाम की छटा निराली, नाम की छटा निराली, कण में छाई खुशहाली, कण में छाई खुशहाली। जिन मंदिर की शोभा प्यारी, मंदिर की शोभा प्यारी, जिन प्रतिमा की छवि है प्यारी, प्रतिमा की छवि है प्यारी। हम भी, अरे हम भी आत्म कल्याण और चेतन धाम, कभी आत्म कल्याण और चेतन धाम। ओके सब सर आया सुहाना, सब सर आया सुहाना, नगरी में आज आनंद छाया, के नगरी में महोत्सव, नगरी में महा महोत्सव, नगरी में महा महोत्सव, नगरी में महा महोत्सव। बोलिए चेतन धाम की मनोहारी वेदी में विराजमान समस्त जिनेंद्र भगवंतों की। आइए हम सभी पुनः हमारी इस यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। विशापार स्तोत्र मंडल विधान की यात्रा, उसमें काव्य नंबर आप सभी निकाल लें 16, पेज नंबर निकाल लीजिए 34। त्रिकाल तत्त्वं त्वमेव स्त्रिलोक स्वामीति संख्यान्यतेरमीशा, बोधातिपत्यं प्रतिना भवेश, तेन्यपि चेदव्यपास। हाँ जी, ध्यान दीजिए। शीतल बहन शैलेश कुमार दोषी परिवार पूना से हो तो आगे पधार जाएं। सविता बहन भोगीलाल शाह परिवार वस्त्रापुर आगे पधार जाएं। रीटा बहन वसंत कुमार मिठालाल शाह परिवार, क्रम से जिनके जिनके नाम ले रहा हूं कृपया वे क्रम से आगे पधारेंगे। भरत कुमार कांतिलाल शाह परिवार राजकोट कृपया आगे पधारेंगे। चलिए साहब। हे प्रभु, आप भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों काल के पदार्थों को आप जानते हैं, तथा आप उद्ध मध्य और पाताल इन तीनों लोकों के स्वामी हैं। इस प्रकार की संख्या उन पदार्थों के निश्चित संख्या वाले होने से ठीक हो सकती है, परंतु ज्ञान के साम्राज्य के प्रति पूर्वोक्त प्रकार की संख्या ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ऐसे और भी पदार्थ होते तो ज्ञान उन्हें भी व्याप्त कर लेता, ध्यान लेता। जगत त्रय के प्रभु स्वामी, अहो तुम काल त्रय ज्ञाता। कथन ऐसा करे स्वामी, नियति हो ज्ञान मर्यादा। यदि होवे अधिक इससे, जगत अरु काल की गणना। सभी तुम ज्ञान में व्यापे, असमित शक्ति किम कतना। जो फैले बेल मंडप तक, नयग शक्ति लता इतनी। अनेकों है ये मंडप तो, प्रसारित हो लता उतनी। अहो सामर्थ चेतन की, असीमित है यही जानो। अपरिमित ज्ञान दर्शन है, भवी निज शक्ति पहचानो। ओम ह्रीं श्री विशापार स्तोत्र समन्वित
श्री महावीर आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। स्वाहा। नाकस्पत्यो परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी अस्यैव हेतो सुसुखस्य भानो प्रोद्भिद्रचक्रमिवाधरेण। हे देव, आप अपने हृदय में कुछ भी धारण नहीं करते हैं, किंतु जिसके द्वारा आप हृदय में धारण किए हैं, सॉरी हाल आयो 70 से हाँ। हे प्रभु, इंद्र द्वारा आपकी मनोहर सेवा अगेय स्वरूप आपका उपकार करने वाली नहीं है, अपितु उस इंद्र के लिए ही स्वसुख का कारण है, किंतु जिसका स्वरूप अप्राप्य है, ऐसे सूर्य के लिए जैसे आदर पूर्वक छत्र धारण करने वाले की तरह सूर्य का कोई भी उपकार नहीं होता। छत्र लगाने वाला धूप से बच जाता है। छत्र सूरज के सम्मुख कर वही आत्म से बच जावे। अरे रवि है अति ऊंचा, नहीं रवि लाभ कुछ पावे। करे सुरपति प्रभु सेवा, अशुभ से है वही बचते। नहीं सुरपति की भक्ति से प्रभु जिन देव कुछ लभते। प्रभु सम में भी ध्रुव ज्ञाता, नहाने लाभ को पाता। सुखी पर्याय ही होती, चुके जो निज अचल जाता। प्रभु महिमा अगोचर है, शब्द बोने रह जाते। बसाए उनमें नर को, वही उपकृत हो जाते। ओम ह्रीं श्री विशापः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिते स्वाहा। काव्य नंबर 18। कोपेश कस्त्वं क्व सुखोपदेश, सचेत किं मेच्छा प्रतिकूलवाद। वासो को वा सर्वजगत प्रिय, तन्नो यथा तत्मवेक्षितं ते। हे प्रभु, कहाँ राग देश रहित आप और कहाँ सुख का उपदेश देना। यदि आप सुख का उपदेश देते हैं तो आपका इच्छा के विरुद्ध बोलना ही कहाँ है, अर्थात आपके इच्छा नहीं है, ऐसा कथन क्यों किया जाता है। कहाँ इच्छा के अभाव में बोलना और कहाँ सब जीवों को प्रिय होना। इस तरह आपकी प्रत्येक बात में विरोधाभास है। अतः मैं आपकी वास्तविकता, आपके असली रूप का विवेचन नहीं कर सकता। रहित हो राग रुष प्रभु तुम, बने सुख के हो तुम दाता। नहीं इच्छा तुम्हें कोई, तदपि सुख भाव व्याख्याता। बिना इच्छा ध्वनि प्रभुवर, जगत को प्रीति गए कैसे। सहित इच्छा जगत दिय को, वचन सुख कर सदा ऐसे। विरोधाभास गए जिन भर, यथारथ तो अगोचर गए। सचा सास कहो गुण को, वचन से जो अगोचर है। प्रभोपदेश बिन इच्छा,
मिटाए कामना सारी। शरण में आपके जिनवर वचन सुख रूप हितकारी। ओम ह्रीं श्री विशापाः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरपामिते स्वाहा। हाँ, काव्य नंबर 19 में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित श्री देवेंद्र कुमार जी साहब बिजोलिया, आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी, हमारे दीपक भाई जी से निवेदन करूंगा कृपया आप आगे पधार कर इस 19वें नंबर के इस काव्य में आप आगे कलश विराजमान करेंगे। देवेंद्र भाई जी हिम्मत नगर सभी से निवेदन करूंगा कृपया आगे पधार जाएं। चलिए साहब। तुंगात् फलं यद् किंचना च प्राप्यं समृद्धान् धनेश्वरादे नीराम्बसोऽप्यच्युततमादिवाद्रेर्नेकापि निर्याति दुनीपयोधे। उदार चित्त वाले दरिद्र मनुष्य से भी जो फल प्राप्त हो सकता है वह संपत्ति वाले धनिकों से नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक ही तो है, पानी से शून्य होने पर भी अत्यंत ऊंचे पहाड़ के समान समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती है। सिंधु भरपूर गए जल से नदी किंतु न बह पाए। गिरि उन्नत है जल विरहित प्रवाहित नीर सरिताए। मिलेगा फल जो निर्धन से नहीं धनवान दे पाते। हृदयोन्नत उदारी हो वही है दान दे पाते। सिंधु समझो रगे नीचे नहीं है मान आत्म का। शक्ति निज हित उन्हीं से है डरे जो ज्ञान आत्म का। प्रभु तुम उच्चतम जग के मिले उपदेश गीतकारी। नहीं किंचित हित उनसे भले हो ज्ञान अंगधारी। ओम ह्रीं श्री विशापार स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। 20 नंबर के काव्य में आगे मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भरत कुमार कांतिलाल शाह परिवार, यदि मेरी आवाज सुन रहे तो आगे पधार जाएं। सनत कुमार अमृतलाल दोषी परिवार वस्त्रापुर, अमृतलाल चुनीलाल मेहता परिवार अहमदाबाद, गौरव नवीन चंद्र पटवारी परिवार पालड़ी। जो परिवार के मैंने नाम लिए हैं कृपया हो तो आगे पधार जाएं। चलिए 20 नंबर का काव्य। त्रैलोक सेवा नियमाय दंडम दत्ते यतीन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्य भवता कुतस्तं तत्कर्म योगाद्याद्वा तवास्तु। जिस कारण से इंद्र ने विनय पूर्वक 3 लोक के जीवों की सेवा करने के नियम के लिए अर्थात मैं त्रिलोक के जीवों की सेवा करूंगा और उन्हें धर्म के मार्ग में लगाऊंगा, इस उद्देश्य से दंड धारण किया था। उस कारण से प्रातिहार्यपना इंद्र के ही हो सकता है, आपके कैसे हो सकता है? अथवा तीर्थंकर नामकर्म का संयोग होने से या इंद्र के उस कार्य में प्रेरक होने से आपके भी प्रातिहार्य प्रतिहारपना हो। कहे प्रतिहार आभूषण सजे सुरपति को ये भूषण। प्रभु शोभित चतुषय से रहते जो राग के दूषण। तदपि उपचार कथनी में सहज प्रतिहार संयोगी। अरे शोभा बिना भूषण
अरागी दीव तुम योगी। प्रगट पर्याय सत सता चरण व ज्ञान हो सच्चा। यह शोभा द्रव की जानो, प्रगट जब भाव हो सच्चा। द्रव्य में कुछ नहीं बदला, बदल पर्याय गए पलटी। द्रव्य शोभित सदा गुणमय, दशा से कालिमा विघटी। बिहारे ज्ञान की मूरत, अजब छवि को दिखाती गए। विषय की वासना तज कर, निजात में लो लगाती है। ओम ह्रीं श्री विशापाः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिते स्वाहा। भगवान के अनंत चतुष्टय से साथ ही साथ प्रातिहार्य भगवान के आभूषण है कि नहीं है। यदि वितरागता उनका आभूषण है तो ये बाहर के जो प्रातिहार्य दिख रहे हैं, ये प्रातिहार्य भगवान के आभूषण कैसे हो सकते हैं। मुनि भगवंतों ने भगवान की परीक्षा करते हुए कहा कि हे भगवान, आपके पास छत्र है, चमर है, भामंडल है, सिंहासन है, देवता आकर आपकी उपासना करते हैं, पुष्प वृष्टि होती है। इन बाहर के इस वैभव से मैं आपको नमस्कार नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो सब मायावियों के पास भी हो सकता है, परंतु मायावियों के पास नहीं है तो क्या है? वितरागता। इसलिए हे परमात्मा, आपकी वितरागता ही आपका सर्वोत्कृष्ट आभूषण है और मैं उसी आभूषण को देखकर स्वयं श्रृंगारित होना चाहता हूं। अर्थात मैं भी आपके इस वितरागी वैभव को देख देख कर मैं भी वितराग दशा को प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसी मंगल भावना भाई। चलिए हम सभी आगे चलते हैं 21वें नंबर के काव्य की ओर। श्रियाम्बरं पश्यति साधुनिस्व, श्रीमान् कश्चित् प्रबलं त्वदन्य। यथा प्रकाशस्थितिमन्धकार, स्थायिष्यते सो नयता तमस्तम्। निर्धन पुरुष लक्ष्मी से श्रेष्ठ अर्थात संपन्न पुरुष को अच्छी तरह आदर भाव से देखता है, किंतु आपके अलावा कोई संपत्तिशाली पुरुष निर्धन को अच्छे भावों से नहीं देखता। ठीक है, अंधकार में ठहरा हुआ मनुष्य उजाले में ठहरे हुए पुरुष को देख लेता है, उसी प्रकार उजाले में स्थित पुरुष अंधेरे में स्थित पुरुष को ही नहीं देख पाता। वाह। नहीं दिखते जो तमवासी, खड़े रह कर उजाले में। अंधेरे में रहे हैं जो, सहज देखे उजाले में। धनिक जन तो जगी देखे, निर्धन है जो जगती के। धरे जो ज्ञान की लक्ष्मी, रखे प्रभु जीव जगती के। प्रभु जिन भर को हम कहते, प्रभु सब जीव प्रभु देखे। जब तुम ज्ञान रीति है, शुद्ध सत से हमें पेते। जगत के जीव अज्ञानी, उन्हें परिपूर्ण बतलाया। लखे निज रूप की प्रभुता, शरण जो आपकी आया। ओम ह्रीं श्री विशापाः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिते स्वाहा। बहुत ही सुंदर बात लिखी यहाँ पर। उजाले में रहने वाले को अंधकार में खड़ा पुरुष दिखता नहीं है। तो वास्तव में वर्तमान की बहुत ही एक सत्य बात है कि धनाढ्य को निर्धन दिखता ही नहीं है। तो धनाढ्य हो, अपना स्टेटस यदि हाथ में मिलाएगा तो किससे मिलेगा? जो हमारे स्टेटस से मैच होता हो। ख्याल में आया कि नहीं? अगर वो व्यक्ति का मूल्यांकन भी करता है तो किससे करता है? उसके सूट बूट से, उसकी टाई से, उसकी भाषा से। परंतु विचार करें कि हमारे मुनि राजों ने
किस जीव का कैसा स्टेटस देखा। अरे मुनिराज को क्या बात करें, हम गुरुदेव की बात करें, गुरुदेव ने हम सबको किस स्टेटस से देखा है? ओनली भगवान आत्मा। ख्याल में आया कि नहीं? यहाँ गजब की बात लिखी यहाँ पर कि हम इसी स्टेटस के कारण से हम मरे जा रहे हैं, और ये हमारी अनादि काल की ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि अभी तक तो हम है ना अन्य लोगों को इस दृष्टि से देख रहे थे। हमारे लेवल का हो तो बात करेंगे, हमारे लेवल का हो तो साथ में बैठ के भोजन करेंगे, हमारे लेवल का हो तो साथ में बिठाएंगे। तो विचार करो कि जब समोषण में जीव बैठते होंगे तो कैसा स्टेटस मालूम होता होगा। और हमारी ये बात दिमाग में ऐसी बैठी हुई है कि हम भगवान के दर्शन करने जाते तो भी स्टेटस देखते हैं कि कौन सी प्रतिमा है साहब, सोने की है कि चांदी की है कि पाषाण की है, किसकी है। हर जगह हमारी बुद्धि ऐसी होगी विचलित कि जहां भी हम बैठेंगे तो ये देखते हैं कि सब हमसे वो कमजोर है कि बलवान है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात लिखी, जगदी के जीव अज्ञानी, कि जगत के जीव भले अज्ञानी हो उन्हें परिपूर्ण बतलाया, फिर भी कैसे वो बोलो। गुरुदेव कहते थे क्षमावाणी परोपर के यदि मैंने किसी जीव को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे, बस इस बात को अपने केवल वचनों तक नहीं, इस श्रद्धा का विषय बनाकर हम सभी जीव को समान दृष्टि से देखें, उसके बाहर के वैभव से नहीं देखें। ऐसे बहुत से दृष्टांत वर्तमान योग के अंदर हैं कि हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। अब शिवभूति मुनिराज को देखो साहब, हमको तो सब याद रह जाए, गाथा याद हो जाए, समय सर की गाथा 415 याद हो जाए, नियम सार जी याद हो जाए, पंच ब्रह्मागम याद हो जाए, उनको तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, बार बार भूल जाते थे। तो गुरुदेव उनके गुरु ने एक मंत्र दिया, कौन सा? तिल तुष मात्र भिन्नम। बस ऐसे शोभशम कम ज्ञान के धनी भी वे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त होके खड़े होते हैं। वास्तव में धन्य जिन शासन जो सभी जीवों को द्रव्य दृष्टि से देखता है। आइए हमसे भी आगे चलते हैं, काव्य नंबर 22, 25 ही करेंगे, 30 नहीं करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है, अकुलता मत करना। चलिए साहब, स्वव्रति निश्वास। आगे नाम आगे किसी के। हाँ, हमारे जितने भी एक तो समाज के प्रमुख हैं, समाज के मंत्री, उनसे निवेदन साथ में आगे आ जाएं। और उसके बाद हमारे तैयार रहेंगे चेतन धाम के हमारे जितने भी ट्रस्टी मंडल हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा। चेतन धाम के प्रमुख श्री अनिल भाई, मंत्री श्री प्रतीक भाई, सबसे निवेदन करूंगा कृपया से भी आगे आकर, वसंत भाई और जितने ट्रस्टी हैं से भी आगे पधार कर इस आगे के 23वें नंबर के काव्य के अंदर में तैयार रहेंगे। सुभाष भाई वगैरह आगे पधार जाएं। चलिए साहब, स्ववृद्धि निश्वास निमेष भाजे प्रत्यक्षमात्मानुभवे मूढ़ किं चाकिलक्ष्य विवर्ति बोध स्वरूपमध्यक्षमवैति लोक। यह प्रकट है कि जो मनुष्य अपनी वृत्ति श्वासोश्वास और आंखों की टिमकार को प्राप्त अपने आप को जानने में समर्थ नहीं है, वह मनुष्य संपूर्ण पदार्थों की संपूर्ण पर्यायों को जानने वाले सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान को अर्थात हे प्रभु अपने आत्म स्वरूप में विराजमान आपको कैसे जान सकता है, अर्थात नहीं जान सकता। न पलकों का झपकना है, नहीं कुछ वास सांसों को, नहीं वह शक नर देखे स्वयं तन के विकासों को। अरे यह मूढ़ अज्ञानी निजानुभूति नहीं पावे, प्रभु के ज्ञान केवल की नहीं महिमा और लावे। शुभाशुभ भाव की ज्वाला कली शीतल जिसे लागे, सुखीता से सगन शीतल निजातम के सिर जागे। तुम्हारा ज्ञान है स्वामी सकल जग के ये हो जिसमें, अहो प्रभु ज्ञान की महिमा जगत उत्कीर्ण है जिसमें। श्री विशापह तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिते स्वाहा। आगे के काव्य में चेतन धाम के प्रमुख श्री अनिल भाई जी, हमारे मंत्री श्री प्रतीक भाई, चेतन धाम के सभी ट्रस्टी,
सबसे निवेदन, नीरव भाई, सभी से निवेदन करूंगा कृपया सभी आगे पधार जाए। और भी जो ट्रस्टीगण हैं सभी से निवेदन, विपुल भाई सभी आगे पधार जाए। चलिए साहब। तस्यात्मजस्तस्य प्रीतेति देव त्वामेव गायन्ति कुलं प्रकाशस् तेऽध्यात्मन्वाश्मनमेति वर्षं पाणो कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति। हे नाथ, जो मनुष्य आप उनके पुत्र हो और उनके पिता हो, इस प्रकार कुल का वर्णन कर आपका अपमान करते हैं, वे अब भी हाथ में आए हुए स्वर्ण को पत्थर है या पत्थर से पैदा हुआ है ऐसा हेतु मानकर पुनः अवश्य ही छोड़ देते हैं। अहो प्राप्ति स्वर्ण दुर्लभ, तदपि गुण स्वर्ण न देखे। स्वर्ण पाषाण से मिलता, जान यह स्वर्ण को पेके। तुम्हारे ज्ञान श्रद्धा को प्रभु सब भी नहीं पाते। भरत के तात सुतना भी रात तो वह गुण नहीं गाते। करे नर कोल प्रशंसा ही, न पेखे ज्ञान सुख पूर्ण। नहीं पहचान परमात्म, सजा पाकर तुझे भगवन। हरे कुल द्रव्य का गुणमय, इसी कुल से जनित शुचिता। यदि मारत मोक्ति चाहो, रखो निज रूप की प्रभुता। ओम ब्रीम श्री विशापान स्तोत्र समन्वय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। हमारे बीच में आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। उनसे निवेदन, वे भी अपने उद्गार इस विधान के माध्यम से मैं प्रेषित करना चाहते हैं। आदरणीय पंडित साहब। 23 નંબરનો જે છંદ છે એમાં ધનંજય કવિએ ખૂબ એક સરસ વાત કરી છે। સામાન્ય રીતે જગતમાં જીવોનું ધ્યાન આના ઉપર બહુ ઓછું જાય છે કે મોટે ભાગે આપણે જગતમાં જોઈએ છીએ કે મંદિરમાં જે આદિનાથ ભગવાન વચ્ચે હોય, એક બાજુ ભરતજી હોય, તો પછી બીજી બાજુ કયા ભગવાન હોવા જોઈએ? કયા ભગવાન હોવા જોઈએ? વચ્ચે આદિનાથ ભગવાન છે, એક બાજુ ભરતજી છે, તો બીજી બાજુ બાહુબલી ભગવાન હોવા જોઈએ। તો બાહુબલી ભગવાનની જગ્યાએ ધર્મનાથ ભગવાન હોય કે પારસનાથ ભગવાન હોય તો ના ચાલે? શું વાંધો આવે? અહીંયા કેટલીક સ્પષ્ટ વાત લખેલી છે કે વચ્ચે આદિનાથ ભગવાન છે, એક બાજુ ભરતજી છે ને એક બાજુ બાહુબલી છે। તો જગત દર્શન કરવા જાય છે તો એ દ્રષ્ટિકોણથી જોવે છે કે આ ભરતજી એમના પુત્ર છે, બાહુબલીજી એમના પુત્ર છે અને આદિનાથ ભગવાન એમના પિતા છે। તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખ્યું છે તમે અપમાન કરી રહ્યા છો, ભગવાન અપમાન કરી રહ્યા છો। ત્રણેય જે છે અનંત ચતુષ્ટયથી સુશોભિત વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ ભગવાન છે। એ ત્રણેય તો મોક્ષે પધાર્યા છે, એ ત્રણેય એ જાતિનો સંબંધ તોડી નાખ્યો છે અને આપણે મંદિરમાં એ ભગવાન બિરાજમાન કર્યા છે હોય એનો વાંધો નથી, પણ એ દ્રષ્ટિકોણથી દર્શન કરવા કે આ આમના પુત્ર અને આ બાજુ પછી પરિચય કરાવે ને તો કે આ તો એ અહીંયા સ્પષ્ટ વાત લખેલી છે। અને નીચે એટલા માટે છંદની અંદર ભરતજી અને નાભીરાય લખ્યું ને, ભરત કે तात સુત નાભી નાથ તુમ ગુણ નહીં। તો એ એક તો એ વાત। એવી જ રીતે શાંતિનાથ ભગવાન, કુંથુનાથ ભગવાન બે હોય તો બીજા કયા હોવા જોઈએ? અરનાથ ભગવાન હોવા જોઈએ। ત્યાં પણ જીવ ભૂલ કરે છે, કેમ કે શાંતિનાથ, કુંથુનાથ, અરનાથ ત્રણેય ચક્રવર્તી હતા। હવે ત્યાં એ ત્રણેય મોક્ષે પધાર્યા। તો ચક્રવર્તી પદનો એક નિયમ છે, ચક્રવર્તી પદમાં મરે તો નિયમથી 7મી નરકે જાય। નિયમથી નરકમાં તો જાય પણ 7મી નરકમાં જાય, ચક્રવર્તી પદમાં રહે તો।
અને ચક્રવર્તી પદ છોડીને સંયમ ધારણ કરે છે અને પૂર્ણ આરાધના કરે છે તો મોક્ષમાં જાય છે, આરાધના અધૂરી રહે તો સ્વર્ગમાં જાય છે. તો જ્યારે ચક્રવર્તી પોતે ચક્રવર્તી પદને છોડે છે ને ત્યારે મોક્ષે જાય છે, રાખીને તો નરકમાં જાય છે. તો પછી આપણે એવું એક કહેવાય ને કે અંદરમાં ભાવ કે નહીં આ ત્રણેય ચક્રવર્તી પદ તો છોડ્યું છે એમને, નહીં તો પુણ્યના ફળ છે. એટલે આ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પ્રભાવના યોગની અંદર આવી બધી જે વસ્તુઓ જે ખૂબ સમજવા જેવી વાતો છે એ બધી વાતો બહાર આવી છે. અને આની અંદર પણ આપણે એક છંદ ઘણા બહુ સરસ જોઈ રહ્યા છીએ. હમણાં એક છંદ એ પણ આવ્યો કે ગુરુદેવસિંહના પ્રવચનમાં છે પણ ખરું એ વાત કે જગતમાં એવો રિવાજ છે કે ધનિક લોકો હોય એ સાધારણ વ્યક્તિને જોતા નથી. ધનિક વ્યક્તિ સાધારણ વ્યક્તિને જોતા નથી. પણ એ જિનેન્દ્ર ભગવાન આપ જે છે ધનિકોમાં પણ ધનિક આપ તો ત્રિલોકીનાથ પરમાત્મા છો. આપનું જોવાનું વિઝન અલગ છે. ગુરુદેવશ્રી એના માટે કહે છે કે નિજ સત્તાએ શુદ્ધ સૌને પેખતા હો લાલ, પ્રભુ તુમ જાનગ રીતિ. હે ભગવાન આપને જાણવાની રીતિ કોઈ અલગ છે. પ્રભુ તુમ જાનગ રીતિ અપાર, નિજ સત્તાએ શુદ્ધ સહુને પેખતા હો લાલ. આપ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય કે સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય, ભવ્ય હોય કે અભવ્ય હોય, નારકી હોય કે દેવ હોય, આપ તો બધાને ભગવાન તરીકે જોઈ રહ્યા છો. તો ભગવાન તો સૌથી વધારે ધનવાન છે, પણ એ સાધારણ વ્યક્તિને પણ ભગવાન તરીકે જોવે છે. જગતમાં રિવાજ ઉલટો છે. જગતમાં રિવાજ એ છે કે મોટા માણસ નાના માણસને જોતા નથી, ત્યારે આપ એવા મોટા માણસ છો કે નાના માણસને પણ ભગવાન તરીકે જોવો છો. જેના માટે ગુરુદેવશ્રીએ કહ્યું કે બધા ભગવાન છો અને ભગવાન થાવ. એ એવા બહુ સરસ છંદ છે એક એક. बहुत बहुत धन्यवाद पंडित साहब. अब आगे कलश विराजमान के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ नवीन चंद्र केशवलाल मेहता परिवार मोडू का मुंबई आगे पधार जाएं. उसके बाद शिल्पा बेन परेश कुमार कोठारी परिवार वस्त्रापुर जो हमारे कायमी विशिष्ट शुभेच्छक परिवार है उनसे निवेदन करूंगा कृपया वे आगे पधार जाएंगे. चलिए साहब. ततश्चित्रलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरस्तस्य मांसलाभ मोहस्य मोहस्त्वतयो विरोधो मूलस्य नाशो फलवद्विरोधो. मोह के द्वारा तीनों लोकों में विजय का नगारा बजाया गया. उससे जो सूर और असुर तिरस्कृत हुए वह उस मोह का बड़ा लाभ हुआ. किंतु आपके विषय में विरोध करने के लिए मोह को कौन सा भ्रम हो सकता था, अर्थात कोई नहीं, क्योंकि बलवान के साथ विरोध करना मूल का नाश करना है. कहे में मोह जग विजयी जगत भर को हराया है. सुरासुर लोग त्रय के सब तिरस्कृत कर नचाया है. अनेकों बार मुनि व्रत ले नहीं निज बान को पाया. इसी भ्रांति ने जग जिय को भव में है भटकाया. सबल नरिया वृषभ कोई यदि दृढ़ एक सर मारे. स्वयं ही हो पड़े घायल मिटे निज सींग लौटारे. सबल तुम नाथ गए जिनवर अपरमित बल को तुम दारे. निबल ये बेर क्यों करता मोह तुमसे स्वयं हारे. ओम ह्रीं श्री विशापः समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्रप्ताय अर्घम निर्पामिते स्वाहा.
चलिए अंतिम आज का ये काव्य काव्य नंबर 25। चलिए साहब। मार्गस्त्वयेको तदसे विमुक्ते चतुर्गतिना गहनं परेण सर्वं मया दृशमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् पूज्यमालुलोक। आपके द्वारा एक मुक्त का ही मार्ग दिखा गया है और दूसरों के द्वारा चारे गतियों का सघन वन देखा गया है। मानो इसलिए आपने मैंने सब कुछ देखा है, इस अभिमान से कभी भी अपनी भुजाओं को नहीं देखा। सभी मिलकर बोलेंगे अंतिम ये आज का 25वां नंबर का काव्य। जगत के जीव अज्ञानी सघन गति वन भटकते हैं। क्रिया तन राग शुभ बल से अबानी मोक्ष चाहते हैं। किया देखा बहुत हमने किसी अभिमान में बहते। गर्व से लख बुझा अपनी न सुख गुण को कभी लेते। अहो जिनवर प्रभु तुमने पंत एक देखा दिखलाया। निजात में बान श्रद्धा क्रमणता पंथ बतलाया। रहो तल्लीन निज में ही हमापी शक्ति सुख स्वामी। जगत संपूर्ण के ज्ञाता प्रभु इस जग में निर्माणी। ओम ह्रीं श्री विचापास्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिते स्वाहा। बोली विशापार स्त्रोत मंडल विधान की जय जय हो। बोली शांतिनाथ भगवान के महामंगलकारी गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। एक अर्घ्य ले लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुधी बस धूप फलार्घ के धवल गल गान रवा गुल जिन गृह जिन नाथ माम्य जे। ओम वृक्षि विशापान स्तोत्र मंडल विधान से शेष पूजनार्थे अनर्घ्यम प्राप्ते अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। हाँ 16 कारण पर्व चल रहे इसलिए 16 कारण को अर्घ्य समर्पित करेंगे। चलिए उसके बाद महाअर्घ्य इसी पुस्तक में से लेंगे। पेज नंबर 62 निकाल के रखना आप सभी। 16 कारणों को अर्घ्य समर्पित सब मिलकर बोलेंगे तो आनंद आएगा। प्राचीन लय है और ये जब लय चलता है तो ऐसा लगता है कि सब 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं भैया। जल फल आठों दरब चढ़ाए ध्यान देवरत करो मन लाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु। एक साथ दर्श विशोधि भावना पाए 16 तीर्थं कर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं सिंह दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणेभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्ताय निर्पामते स्वाहा। महाअर्घ्य पेज नंबर 62 निकाल लें। पेज नंबर 62 महाअर्घ्य। पंच परम परमेष्टि पूजो भाव से श्री जिनवर की वाणी अति उत्साह से। अहो धर्म अति पावन रत्न द्वैत जो 10 धर्मों के भाव अति उत्तम भजो। गिरि समेत गिरि समेत गिरनार अनु चंपापुरी शिखर महा कैलाश और पावापुरी। तीन लोक में पावन जो है स्थान है कृत्रिम अकृत्रिम जिनवर प्रभु मान है।
ओ कल्याणक भूमि के सब तीर्थेश की, अतिशय भक्ति उमगी आज दिनेश की विशेष की। 24 दिन प्रभु चरण वंदन करो, मैं विदेह के 20 प्रभु वंदन करो। उन सब की पूजन करता हूँ साग से, गुण कीर्तन करता हूँ भक्ति भाव से। ओम ह्रीं श्री हरिहंसिदाचार्य उपाध्याय सरसाधुभ्यो द्वादशांगिनवाणीभ्यो उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय दर्शन शुद्धादि षोडश काण्यभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिमकृतिम जिन चैतालयभ्यो पंचमेरुअचिति चैतालयभ्यो नंदीश्वतिपति पंचाजिनालयभ्यो श्री सम्य शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो समस्त अतिशय क्षेत्रेभ्यो विधेय क्षेत्र चित्ति मंदिर आदि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवान जिन सहस्रष्ट नामेश्च अनर्पत प्राप्ताय महार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। प्रद्वस्ते घाति कर्मण केवल ज्ञान भास्कर कुर्वन्तुम जगताम शांति वृषवाध्या जिनेश्वर। घाति कर्म जिन नाश करी पायो केवल राज, शांति करो मम चित्त में हे परमेश्वर आप, हे परमेश्वर आप। परिपुष्पांजलिम शिपेत। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। कल सबकी भावना रहती है, हर साल जब जब भी शिविर होता है, ये 10 लक्षण होते हैं, उस समय सभी यहाँ पर पधारते हैं। सबके अंतरंग में भावना होती है कि बड़ी जो प्रतिमाएं हैं उनके भी प्रक्षालन का लाभ मिले। तो कल चेतन धाम परिवार ने ऐसा नक्की किया है कि कल बड़ी प्रतिमा है उनका प्रक्षालन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। कल भी ठीक हम 6:45 से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। जिनको भी ऐसी भावना होती है कि मुझे प्रक्षाल करना है, तो आप ठीक धोती दुपट्टे पहनकर यहाँ पर 6:30 6:45 से पहले आप तैयार हो जाएं, यहाँ पर आ जाएं। साथ ही साथ नीचे अब स्वाध्याय भवन में जो हमारे निमंत्रणकर्ता परिवार हैं, जो हमारे विशिष्ट शुभेच्छक परिवार हैं, उसमें से सबसे निवेदन करूंगा जो 10 परिवार यहाँ पर पधारे, हमारे 10 वर्ष के जो भी कायमी यहाँ पर हमारे जो परिवार हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो परिवार यहाँ पर पधारे हैं वो जिनवाणी विराजमान के लिए नीचे पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी जी के सीडी प्रवचन से पहले ठीक 9:15 बजे से प्रारंभ होगा, उससे पहले आप पधारेंगे, ऐसी मंगल भावना। चलिए हम सभी इस प्रक्षाल पूजन विधान के अंतर्गत हमारे द्वारा किसी प्रकार का अभिनय हुआ हो, प्रमाद हुआ हो, त्रुटि हुई हो, तो हम सभी हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। बिन जाने वा जान के रगे टोट जो को, तुम प्रसाद ते परम गुरु हो सब पूरन हो। पूजन विधि जानो नहीं जानो आवाज, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। तुम चरणन डिग आए के मैं पूजो अति चाव, आवागमन रहित करो मेटो सकल विवाह। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रदानाम सर्वधर्मानां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम। बोली पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 9:15 बजे से पहला पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी जी का सीडी प्रवचन का लाभ लेंगे। उसके पश्चात प्रथम व्याख्यान आदरणीय पंडित श्री देवेंद्र कुमार जी साहब बिजोलिया वालों का रहेगा। द्वितीय व्याख्यान आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी शाह तौलत अहमदाबाद का रहेगा, एवं तीसरा व्याख्यान आदरणीय पंडित श्री नीलेश भाई जी शाह मुंबई वालों का रहेगा। इस प्रकार का प्रातःकालीन कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन सभी समय अनुसार